नमस्कार दोस्तों, द वर्किंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आतंकवाद पर। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। यह कहीं से बनकर नहीं आते। यह भी समाज के एक ऐसे अंग है जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। यह शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। आतंकवाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। आतंक, मौत, त्रास ही इनके लिए सब कुछ होता है। आतंकवादी यह नहीं जानते हैं कि कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। J.C. स्मिथ ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी। किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों का समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेंगी, राजनयिकों की हत्याएं, विमान अपहरण की घटनाएं बढ़ेंगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। श्रीलंका में तमिलों, जापान में रेड आर्मी, भारत में सिख होमलैंड और स्वतंत्र कश्मीर चाहने वालों आदि के हिंसात्मक संघर्ष आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिए। भारत का दान से कहा कि परेशान के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहां असम के बोडो आतंकवाद को छोड़कर सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था, वह बंगाल से भी बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा आंध्र प्रदेश अभी भी बंगाल से बाहर तफरीस के बाद बामस पे उसकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी बातरी के साथ झुलस रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर की सुकोमल घाटी को अपनी आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ है। आए दिन निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है और उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिससे वह अपने घर, दुकानें और कारखाने छोड़कर भाग खड़े हों। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जिस दिन समाचार पत्रों में किसी आतंकवादी घटना में 4-5 लोगों के मारे जाने की खबर ना छपी हो। स्वातंत्र्योत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की नवीन सदी में पंजाब में जो कुछ हुआ उसे पूरा देश विक्षुब्ध और हतप्रभ रह गया। पाक द्वारा प्रायोजित सीमा पार से कश्मीर और अब देश के अन्य भागों में भी बरपाई जाने वाली और दिल दहला देने वाली घटनाएं आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप हैं। सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। हाल के बारे में बरपाई जाने वाली आतंकवाद बारूद के अधिक तरफे आतंकवाद की जरूर है। वर्षों में संसद पर हमला हुआ, इंडियन एयरलाइंस के विमान 814 का अपहरण कर उसे कंधार ले जाया गया। फिर चिट्ठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया तथा अमरनाथ यात्रियों पर हमले किए गए। यह एक विडंबना ही है कि महावीर, बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 115 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही है आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लाया गया, जिसे दूसरी सरकार ने यह कहते हुए कि यह सख्त और व्यापक कानून आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है, इन्हें समाप्त कर दिया। आतंकवाद पर संपूर्णता से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए जो इन कानूनों का अमल नहीं करता है। तभी इस कानून को जानते हैं जो अमल नहीं करता है, समाप्त करता है, समस्या का स्थायी समाधान निकल पाएगा। कोई इंसान आतंकवाद की आग किसी एक घर को नहीं जलाती, यह संपूर्ण मानवता को राख कर देती है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम नफरत नहीं, प्रेम फैलाएंगे, विनाश नहीं, सृजन करेंगे और आतंक के विरुद्ध मानवता की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहेंगे। आतंक के विरुद्ध मानवता की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहेंगे। यही मानवता का धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है।
आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उक्त जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स में सलाह या विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद।